अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ बच्चों, वीडियो को सुनने से पहले लाइक कीजिएगा। इवश फातिमा जामिया अशतुल बनात चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह 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 वकफ़ा बिल्लाहि वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे बच्चों, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मरीज बड़ा परेशान था, उसका वाक़या आपके सामने पेश करती हूँ। तो अल्लाह आपको मुझे इससे अमानी कैफियत को मजबूत करे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरीज बड़ा परेशान था। कहने लगा, हज़रत हज का इरादा है लेकिन कुछ भी मेरे पास नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, मैं कैसे जा सकता हूँ। फरमाया, हज पर जाओ और मेरी तरफ से ये रकम ले लो, हज पर जाओ और मेरी तरफ से ये दिनार ले लो। तो दे दिए। इसने कहा, बहुत अच्छा। वो हजरत से दिनार लेकर बाहर निकला। अभी बस्ती के किनारे पर ही था तो देखा कि एक काफिला हज के लिए रवाना हो रहा है। इसने भी काफिले वालों को सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, पूछा, भाई बताओ कहाँ का इरादा है। इन्होंने कहा कि हज पर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम भी हज पर जा रहे हैं मगर मैं तो पैदल चलूँगा। वो कहने लगे कि एक आदमी ने हमारे साथ जाना था, वो बीमार हो गया है जिसकी वजह से वो पीछे रह गया। हमारा ऊँट है, खाली है, आप इस पे आ जाओ। इनका ऊँट खाली था, आप इस पर सवार हो गए। ये शख्स ऊँट पर बैठ गया। अब जहाँ काफिले वाले रुकते और खाना खाते, इसको मेहमान समझकर इसको खिला देते। पूरा हज का सफ़र इसी तरह तय कर लिया। आखिरकार इनके साथ हज करके वापस आए और बस्ती के किनारे पर इन्होंने इसे उतार दिया। इसको कहीं भी खर्च करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। शेख की खिदमत में हाजिर हुआ। कहने लगा, हजरत अजीब हज किया है, मैं तो मेहमान ही बनकर फिरता रहा और अब यहाँ पहुँच गया हूँ। हजरत ने फरमाया कि तुम्हारा कुछ खर्च हुआ? अर्ज किया, कुछ भी खर्च नहीं हुआ। फरमाने लगे कि मेरा दिनार वापस कर दो। अल्लाह वालों का एक दिनार भी खर्च नहीं होता। बरकत ऐसी होती है कि अल्लाह ताला इस दिनार को खर्च नहीं होने देते। ये माल में बरकत होती है जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमा दी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह वालों की बरकतें देखें। हम कहते हैं ये अल्लाह वाले कैसे इतना अरूज पे पहुंच गए। अल्लाह वालों के खर्चे नहीं होते, अल्लाह वालों के इधर उधर जो है खर्चे नहीं होते, बरकत होती है और वो माल बढ़ता रहता है, वो कम नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन दिल बड़े होते हैं, वो दूसरों को देते भी हैं तो उसमें भी बरकत के क्रश में उनको महसूस हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे अल्लाह वालों का ऐसा साथ नसीब फरमाए कि आपको मुझे ऐसे लोगों की लिस्ट में शामिल कर ले जिनके मालो दौलत बरकत वाले होते हैं और वो खर्च कम होते हैं, बढ़ते ज़्यादा हैं और नेक कामों पे लगते हैं। अल्लाह आखिरत का आपका मेरा सरमाया बना दे। इजाज़त चाहूँगी। वाखिर दवाना अन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।